बात है 8 मार्च 2014 की। मलेशिया के कुआलालंपुर से एक फ़्लाइट MH370 टेक ऑफ करती है। ये फ़्लाइट चाइना की सिटी बीजिंग की तरफ जा रही थी और प्लेन को साउथ चाइना सी के ऊपर से गुजारना था। लेकिन सिर्फ कुछ ही घंटे बाद ये फ़्लाइट वियतनामी एयर स्पेस में एंटर होते ही गायब हो जाती है और फिर शुरू होता है एक इन्वेस्टिगेशन का सफ़र जो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। It seems to have vanished into thin air. What do we tell the family members? The simulator was removed by police. I have the real evidence. It's there, and you can't deny that. Never in history have 230. Some debris has been found. Who planted there? Who brought the piece there? Ils se foutent de nous. Ils se moquent de nous. सोचो, आप एक प्लेन में सफ़र कर रहे हो, YouTube इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हो, सीट बेल्ट टाइट है, पायलट कह रहा है कि फ़्लाइट 6 घंटे की है और फिर अचानक वो प्लेन हवा में से ही गायब हो जाता है। ना कोई मेडे कॉल, ना कोई सिग्नल, ना कोई क्लू। यही हुआ मलेशिया एयरलाइंस की फ़्लाइट MH370 के साथ और आज तक दुनिया कंफ्यूज है कि असल में उस दिन हुआ क्या था। रात के 12:45 पे फ़्लाइट MH370 कुआलालंपुर से टेक ऑफ करती है। सब कुछ नॉर्मल था। रेडार पे प्लेन स्मूथली बीजिंग की तरफ जा रहा था। 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स प्लेन में मौजूद थे। प्लेन को सीनियर और एक्सपीरियंस पायलट जहराई अहमद शाह उड़ा रहे थे। लेकिन सिर्फ 1 घंटा गुजरने के बाद कुछ अजीब होता है। वियतनामी एयर स्पेस के अंदर पहुंचने के सिर्फ 30 सेकंड बाद ये प्लेन अचानक रेडार से गायब हो जाता है। वियतनामी एयर ट्रैफिक वाले देखते हैं कि फ़्लाइट MH370 उनके रेडार में आया मगर प्लेन अचानक से गायब हो जाता है। जब पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो पायलट का लास्ट मैसेज सुना गया, गुड नाइट मलेशियन 370। ये पायलट के आखिरी अल्फाज थे और उसके बाद कांटेक्ट ख़त्म और रेडार से प्लेन गायब हो गया और फिर प्लेन की कोई खबर नहीं आई और फिर ये दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री बन जाती है। तुरंत एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है। इस ऑपरेशन में 7 अलग कंट्रीज़ के 32 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट शामिल थे मगर प्लेन का कुछ पता ना चल पाया। लेकिन सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि जब मिलिट्री रेडार ने प्लेन को डिटेक्ट किया तब पता चला कि प्लेन ने डायरेक्शन कम्प्लीटली चेंज कर ली थी। बीजिंग के बजाय प्लेन वापस मलेशिया की तरफ मुड़ रहा था। किसी ने भी मेडे कॉल नहीं भेजा, न टेक्निकल फेलियर रिपोर्ट किया, लेकिन प्लेन कॉन्टीन्यूसली 7 घंटे और उड़ता रहा। सैटेलाइट सिग्नल्स के मुताबिक फ़्लाइट इंडियन ओशन के ऊपर से गायब हो गई। मतलब कि कम्युनिकेशन ख़त्म होने के बाद भी प्लेन हवा में था। सवाल ये उठता है, अगर टेक्निकल फॉल्ट होता तो पायलट इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश करता, तो फिर क्या किसी ने जानबूझकर प्लेन की डायरेक्शन बदली? MH370 का डिसअपीयरेंस के बाद दुनिया भर में बहुत सी थ्योरी सामने आई। सबसे पहले बात करते हैं हाईजैकिंग थ्योरी की। कुछ पैसेंजर्स के पास फेक पासपोर्ट्स थे और उस वजह से इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को शक हुआ कि शायद प्लेन हाईजैक किया गया होगा, लेकिन सबूत कभी नहीं मिला। दूसरी तरफ आई पायलट थ्योरी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पायलट जहराई अहमद शाह अपने होम फ्लाइट सिमुलेटर पे अनयूजुअल रूट्स प्रैक्टिस किया करते थे, जिसमें समुंदर के ऊपर प्लेन ले जाना भी शामिल था। इस वजह से बहुत लोग समझते हैं कि शायद पायलट ने जानबूझकर प्लेन की डायरेक्शन बदली और उसे क्रैश करवा दिया। लेकिन फिर आई एक और पॉसिबिलिटी, टेक्निकल फेलियर थ्योरी। एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कैबिन में ऑक्सीजन का प्रेशर ख़त्म हो गया होगा और सब लोग अनकॉन्शियस हो गए। प्लेन ऑटो पायलट पर उड़ता रहा जब तक फ्यूल ख़त्म नहीं हुआ और फिर इंडियन ओशन में गिर गया। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो फिर प्लेन का ब्लैक बॉक्स अब तक क्यों नहीं मिला? इसके अलावा कुछ लोगों के और भी वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई गई। कोई कहता है कि प्लेन को किसी सीक्रेट मिलिट्री बेस पर लैंड करवाया गया, तो कोई कहता है कि ये इंटरनेशनल एस्पियोनेज का हिस्सा था। लेकिन सच ये है कि इन थ्योरीज में से किसी को भी अब तक कंफर्म नहीं किया जा सका। हर एक थ्योरी अपनी जगह पे पॉसिबल लगती है, लेकिन सबूत की कमी की वजह से मिस्ट्री अभी भी जिंदा है। 2015 में इंडियन ओशन के बीचेस पे प्लेन का कुछ टुकड़े मिले, एक विंग फ्लैप, कुछ मेटल पार्ट्स, लेकिन कंप्लीट प्लेन कभी नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात, प्लेन का ब्लैक बॉक्स जो असल कहानी बता सकता था आज तक मिसिंग है। मतलब असल सच्चाई अभी भी सामने नहीं आई। सो दोस्तों,
सोचो 21वीं सदी में जीपीएस सैटेलाइट्स और मॉडर्न रडार के दौर में एक बोइंग 777 जैसे मैसिव प्लेन्स का बिना क्लू के गायब हो जाना। क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट था या एक केयरफुली प्लान्ड ऑपरेशन? आज तक कोई कंफर्म जवाब नहीं मिला। MH370 दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मिस्ट्री बन चुका है। आपको क्या लगता है MH370 प्लेन के साथ असल में क्या हुआ होगा? हाईजैक हुआ, पायलट की प्लानिंग थी या एक एक्सीडेंट? अपनी थ्योरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, क्योंकि हो सकता है कि आपका जवाब सच्चाई के करीब हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगले एपिसोड में हम एक और ऐसी मिस्ट्री के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।